नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो भी खास रहेगा। उससे पहले जैसे 2-4 कमेंट आते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। जैसे नाम पूछते हैं मेरे से कि भाई आपका नाम सुमित है या सोनू है, तो दोनों मेरे ही नाम है। सोनू मेरा निक नेम है और ज़्यादा थोड़ा फेमस हो गया, मतलब यूट्यूब वगैरह पर मैंने हर जगह यही बोला, तो इसकी वजह से सोनू भी बोलते हैं कई लोग, और सुमित भी मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो सुमित है। तो दोनों मेरे ही नाम है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं, आप किसी भी नाम से मेरे को बुला सकते हो। और बाकी बस यही बताना था आपको। उसके बाद में अब जैसा मैंने आपने थंबनेल देखी मेरे आज यूट्यूब की, थंबनेल में क्या था कि भाई इसके बिना आप साड़ी का व्यापार कभी नहीं कर पाओगे। और ये बात सच भी है, वो डिटेल वाइज आपको बताता हूँ सारी चीज़। अगर आप लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं साड़ी का काम, और जिनका पहले से है वो तो बखूबी इस चीज़ को जान चुके हैं, जिनका चल रहा है। अदरवाइज कई लोगों का क्या है ना, जल्दी से जल्दी मतलब स्टार्ट भी करते हैं और 2-4 महीने में ढीले होकर ख़त्म भी कर लेते हैं अपना बिजनेस साड़ी का। तो मैं आज एक अच्छी ट्रिक भी बताता हूँ आपको, और कैसे आप अपने साड़ी के बिजनेस को ग्रोथ करवा सकते हो। अगर आप नया चालू कर रहे हो तो ये साथ में अपने को रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के बदौलत अपनी साड़ी की दुकान चलेगी, ग्रोथ होगी। हालांकि कुछ भी नहीं है ऐसा स्पेशल, छोटी सी, ज़्यादा कोई बड़ा दिमाग नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। छोटी सी बात है जो अगर आपको समझ में आ गई तो आप अपने साड़ी के बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। तो वीडियो शुरू कर देता हूं कि भाई अब जैसे कई भी आप में से ले लो, कोई भी जब साड़ी परचेस करने जाते हो, अगर आप में से कोई लेडीज़ है या फिर शादी ब्याह के लिए अपन कहीं पे भी किसी भी बड़ी दुकान में खरीदने के लिए जाते हैं, और रेगुलर भी अगर अपन खुद के लिए खरीदने लेके जाते हैं, तो कुछ चीज़ें होती है जो अपन चाहते हैं कि यार आइटम सारा एक ही दुकान के अंदर अपने को मिल जाए। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साड़ी के बिजनेस में क्या होता है ना, फॉल, अस्तर, ब्लाउज पीस, पेटीकोट, ये और लेस पट्टी, ये चीज़ें जो होती है, इनके बिना साड़ी का व्यापार चलाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ है कि यार ये 4-5 आइटम, इनमें बजट भी नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है। वो अपनी दुकान में ये सब आइटम रखते नहीं है, खाली साड़ियाँ रख के बैठ जाते हैं। तो कौन खरीदेगा यार? एक बात बताओ, लेडीज़ की जो मानसिकता होती है वो आपके पास परचेस करने आएगी तो जाहिर सी बात है उनको पेटीकोट भी चाहिए, ब्लाउज भी चाहिए, अस्तर भी चाहिए, फॉल भी चाहिए, तब जाके एक साड़ी कंप्लीट होती है। तब जाके एक साड़ी कंप्लीट होती है ना। आप भी तो जानते हो ये चीज़, घरों में भी अपने यूज़ होती है, पहनते हैं लेडीज़ वगैरह, तो पता है अपने को ये चीज़ें। और बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो ये बात तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि भाई इनके बिना साड़ी का व्यापार नहीं चलता है। कहने सुनने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जैसे अगर साड़ी के अंदर लाख रुपए का बजट अगर डाल के नया स्टार्ट कर रहे हो घर से, या फिर छोटी मोटी कोई शॉप कर रहे हो 1-1.5 लाख से, तो एक सिंपल सी बात है कि 10,000 रुपये इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दो। ये 10,000 में बहुत सारा आ जाता है। और इसमें कभी भी कमाई नहीं ढूंढनी है अपने को। ये सिर्फ एक ऐसा खुद के ऊपर नहीं होता है कि अपन जब शर्ट टी शर्ट लेने जाते हैं तो भाई अपने को जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, रुमाल हो गया, बेल्ट हो गया, या फिर बनियान हो गई, अपने जो भी भाई इनर गारमेंट्स वगैरह हैं, वो एक ही जगह पे अपने को मिल जाता है तो बेटर होता है। अपन भी वैसी दुकान चूज़ करते हैं जहाँ पे यार ये छोटी मोटी एसेसरीज के लिए भी दूसरी जगह धक्के नहीं खाना पड़े अपने को, तो अपन वो दुकान ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो लेडीज़ में तो अपने से ज़्यादा ये चीज़ है कि वो एक बार जहाँ बैठ जाते हैं कि भाई अब तो कंप्लीट मिले, साड़ी पसंद आ गई तो मैचिंग का ब्लाउज चाहिए, मैचिंग का उनको पेटीकोट चाहिए, मैचिंग का फॉल चाहिए। तो वो सारी एसेसरीज अगर आपके पास में कंप्लीट पास में होगी तो वो कस्टमर का माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर वो छोटी छोटी चीज़ें आपके पास है तो सीधी बात है कि साड़ी अगर आपके वहाँ पसंद आ गई और लेकिन आपके पास में ये चीज़ें नहीं है, ना ब्लाउज है, ना पेटीकोट है, ना फॉल है, ना अस्तर है, ना लेस वगैरह है, कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो उनके दिमाग में आएगी कि दूसरी जगह चलते हैं। तो वो साड़ी परचेज नहीं करेंगे, बोलेंगे ठीक है भैया हम देख के आते हैं। अब देख के आने के चक्कर में अगर आपसे बेटर कहीं पर साड़ी उनको दिख गई, मिल गई, वो भूल जाएंगे आप वाली साड़ी को, और जहाँ पे ये सब चीज़ भी मिल रही है साथ में तो वहीं से आपका ले ले, तो आपका ग्राहक खराब हो गया वहाँ पे। इसलिए ये चीज़ रखनी ज़रूरी है। अगर आप 1-1.5 लाख का बजट डालते हैं तो एक 10 से 15 हज़ार का अमाउंट इसके लिए स्पेशल लेके आए साथ में, और ये खरीदे। इनका देखो गणित इसमें एक ही होती है, खाली अगर आप इसका बिजनेस करोगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई मार्जिन वार्जिन नहीं मिलता है इतना ज़्यादा। अब ये जैसे नॉर्मल मैं आपको बताऊँ, ये ब्लाउज पीस है कॉटन का, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे इसकी जो रेंज स्टार्ट है, मेरे पास चार तरीके की रेंज है। ये जैसे पूरा 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज आता है, और मेरे यहाँ पे जो इसकी 4 रेंज है, 12 रुपये, 15 रुपये, और एक 17.5 रुपये, और एक 20 रुपये या 21 रुपये है अभी जो रेट है। तो ये वाली रेटें हैं। तो ये आप अपने शहर में भी देखते होंगे कि 20 रुपये में भी मिलता है, 25 रुपये में मिलता है। इस टाइप के बंडल देखे होंगे ना आपने, इस टाइप के मिलते हैं, हर दुकान पे मिलते हैं। कहीं पे भी आप जैसे ब्लाउज वाउज खरीदने जाते हैं तो कॉटन के जो रेगुलर ब्लाउज होते हैं उसमें फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट होता है तो थोड़ा कम हो जाता है। फैब्रिक थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है तो 25 रुपये तक चला जाता है, 30 रुपये तक चला जाता है। तो वो लोग कमाते नहीं है इस पे ज़्यादा, वो ये रखते क्यों है कि ये 2-5 ये 20-25 रुपये वाले आइटम के पीछे मेरा ग्राहक नहीं जाना चाहिए जिसने 2000 की साड़ी ली है मुझसे, तो इसलिए रखने पड़ते हैं। अब ये पेटीकोट है,
ठीक है। अब ये जैसे मेरे पास ये रेंज मिल जाएगी कॉटन की, जो रेगुलर वियर की आइटम है, रेगुलर वियर की, तो वो चीज़ें आप रखो अपने पास में। ये रखोगे, इसके अंदर भी मेरे पास रेंज है, तो ये रखना आपको इसलिए, अगर आप 100 रुपये का पेटीकोट परचेस कर रहे हो, आप चाहे 110 में बेच दो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये समझ लो कि ये मैं कमा नहीं रहा हूँ, इस पर मैं कमा नहीं रहा हूँ, इस पर सिर्फ मैं ग्राहक कमा रहा हूँ जो मेरी साड़ियाँ खरीद रहे हैं। ये आइटम पे अपने को कई लोग होते हैं ऐसे कि 100 रुपये का खरीदा, 200 रुपये रेट लगा दी। तो पूरे मार्केट के अंदर अगर 100 दुकानें हैं आपके मार्केट में, तो 100 में से 90 लोग, 95 लोग ऐसे हैं जो इनको 10 रुपये 15 रुपये मार्जिन पे सेल कर देते हैं। 100 रुपये की आइटम को 10% मार्जिन रखते हैं। जैसे ब्लाउज का मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपने यहाँ से 20 रुपये की अच्छी क्वालिटी कोई खरीदी, 25 रुपये में सेल कर दी, तो 5 रुपये ही आपने रखा। और अगर कोई ग्राहक ऐसा भी बोले नहीं 20-20 में लेंगे, तो भी दे दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 रुपये अगर आपका खर्चा लगा है और वो लॉस हो रहा है आपको, कोई बात नहीं है यार, साड़ी आपसे परचेस करिए ना, उसमें कवर हो जाएगा आपका। तो इतना बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें इसीलिए काम आती है कि आप अपना बिजनेस अच्छे से ग्रोथ कर पाओ। और ये ट्रिक और ये चीज़ें रखनी साड़ी के बिजनेस में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं रखते हैं तो किसी भी दुकान पे जाके देख लो, जो सक्सेसफुल है, जिसकी दुकान चल रही है रेगुलर, उसके पास ये सब आइटम मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। जो नौसिखिया होगा, नया होगा, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, बस एक जोश जुनून में दुकान चालू कर ली, खाली 1-1.5 लाख लगा, उसके पास नहीं मिलेगा ये सब आइटम। तो उसके पास ग्राहक भी नहीं मिलेंगे कुछ टाइम बाद में। क्योंकि ये एक मेंटलिटी होती है यार, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा कि भाई आपके ग्राहक जो आपके पास आ रहे हैं उनको छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल करवाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो नहीं भटकेंगे, उनको जाने भी मत दो मार्केट, क्यों जा रहे हो, आप अपना व्यवहार सेट रखो ना उनसे। ये छोटी मोटी चीज़ है, रखो अपने पास में। 10-15 हज़ार का अमाउंट होता है, बहुत सारा माल आ जाता है, ये वाला 10-15 हज़ार में बहुत सारा आ जाता है, अपने पास रखो आप। तो साड़ी लेते हैं, उनको मैचिंग के हिसाब से हाथों हाथ वो देखते हैं, करते हैं, पसंद करते हैं, तो सब चीज़ फाइनल हो जाती है उसी टाइम। बिल भी बन जाता है, आपकी परचेज भी हो गई, उनकी परचेज भी हो गई, आपकी सेल भी हो गई, तो ये ओके चीज़ हो जाती है। बाकी अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरी जगह जाएंगे तो खराब आपसे। और नेक्स्ट टाइम माइंड में ये सेट रहेगा कि उनके पास वो नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें अपने करनी क्यों है, जब अपन 1-1.5 लाख रुपए डाल ही रहे हैं बिजनेस में। 1-1.5 लाख, कईयों का बजट ज़्यादा होता है, तो आप 10-15-20 हज़ार तक का अमाउंट इस टाइप का डालो, साथ में डालोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, और आपका बिजनेस साड़ी का जो है वो जल्दी से ग्रोथ होगा। और ये बात मानने वाली है, इसको अप्लाई करना अपने बिजनेस में, अगर आप साड़ी का काम कर रहे हो तो चालू। और जिनका चालू है, जो ये नहीं रखते हैं वो भी रखो, और बाकी तो जो जिनका सक्सेस है वो तो रखते ही रखते हैं, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की, चाहे आप जाके देख लेना उनकी दुकान में। बाकी तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छी चीज़ है, फॉलो करें इसको। व्यापार में बहुत हेल्पफुल चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके ग्राहक को बांध के रखती है ना। तो ये चीज़ आप अप्लाई करें अपने बिजनेस में। और बाकी मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूँगा कंटिन्यू नए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी वीडियो आपको किसी भी टाइप का चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई इस टाइप का वीडियो, इस जो भी आपका क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन पे बनाने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपको, जितनी मेरी समझ होगी उतनी। मैं ये कहीं से पढ़ के नहीं बनाता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है, चीज़ मेरे को सही लगती है, प्रैक्टिकली जो मैं अपने बिजनेस पे फेस करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपका बिजनेस भी ग्रोथ करे। चलो फिर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।